हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले इकोनॉमिक्स का 3 वीडियो गया होगा। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इसमें 3 वीडियो गया होगा। उस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, या कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो वहाँ पर कमेंट में मेंशन करना। समझ आ गया ना। उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, या नहीं तो जो स्टूडेंट क्लास फिलहाल कर रहे हैं वो तो आप क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको वापस से रिपीट कर देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बाहर का है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर लेना कि सर इस क्वेश्चन को दिक्कत है, इस क्वेश्चन में परेशानी है, तो अगले क्लास में हम एक बार फिर से उस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक ना। एक लास्ट पॉइंट, आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद और आप लोग वीडियो देखने के बाद कभी भी छोड़ना मत, उसको आप लोग लिख लेना। समझा गया। लिखने से ये फायदा होगा कि आपको मान लेते हैं कि हम प्रत्येक दिन वीडियो जाएगा, एक दिन आप वीडियो नहीं उतारते हो, 5, 6, 7 वीडियो हो जाता है, तो आपको खुद आलस बढ़ेगा कि इतना सारा वीडियो है, कितना उतारे। इसलिए यदि आप वीडियो देखो तो तुरंत उसको कॉपी में नोट करो, कल के लिए नहीं होना चाहिए। समझाएंगे ना, क्योंकि कल किसने देखा है। जो वीडियो देखो तुरंत उसको कॉपी में नोट किया करो। देखिए ये आपको इकोनॉमी का ये सेकंड वीडियो है, इकोनॉमी का सेकंड वीडियो है। आप लोग देखिएगा इसमें 6 क्वेश्चन है। इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को मिटा कर वापस इसमें लिखा जाएगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो आप लोग अंत तक वीडियो को देखना, वीडियो को आप लोग एकदम से लास्ट तक देखना। ठीक ना। ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे बीच में स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसा नहीं। जब भी देखना तब वीडियो पूरा देखना, ताकि किसी भी तरह के डाउट आपको मन में ना रहे। चलिए देखें, तो ये इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो है, इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर का ये है, इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ठीक ना। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है। समझ आया। ये जो आपको वीडियो है सेकंड चैप्टर का है। ये चैप्टर नंबर कितने का है? सेकंड चैप्टर का है। सेकंड चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है। समझ आ गया ना। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकंड है। अब वीडियो कितना है? 1। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका ट्रू है? देखिए, ह्यूमन वांट्स इन्फिनिट। बोला गया कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है? इन्फिनिट। ये तो कॉपी में भी लिखवाए हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिएगा, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। बोला कि यदि जहाँ पर स्कार्सिटी होता है वहीं पर चॉइस होता है। मेरे पास 5,000 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है? 5,000। और हमको रिक्वायरमेंट कितने का है? 1,00,000 रुपए का। तो हम मेरे पास चॉइस तो आ जाएगा ना। 5,000 रुपया है और सामान कितना के खरीदना है? 1,00,000 के। तो कहाँ से खरीदेंगे? अब चॉइस करेंगे कि सबसे पहले वैसा सामान को खरीदे जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चॉइस आ गया ना। सब तो नहीं खरीद सकते हैं, अब चॉइस करेंगे कि सबसे पहले वैसा सामान को खरीदे जो नेसेसिटी वाला है, जो अधिक आवश्यक है। समझ आया। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिट, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ आ गया ना। आगे देखिएगा, विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बताइए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर डी है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है सारे जगह से रिसोर्सेस एकत्रित करना, सारे तरह से रिसोर्सेस को क्या करना? कलेक्शन करना। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कहाँ कहाँ से हम रिसोर्सेस को क्या करें? कलेक्शन करें। कहाँ कहाँ से हम अपना संसाधन को क्या करें? लाएं। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेस आया उसको सही सही उपयोग करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि मेरे पास जो भी संसाधन आ गया, मेरे पास जो भी रिसोर्सेस आ गया, उसको सही सही यूटिलाइज करना, सही सही उपयोग करना। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि केवल मान लेते हैं कि मेरे पास हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लें, हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, इसको खा पी के ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसको डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। 1 लाख रुपया कमाएं, 1 लाख को उड़ा दिए, खा पी के बराबर कर दिए, तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। समझाया ना? तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव। आगे देखिएगा, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड, बताइए टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड? चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नॉन ऑफ दीज। बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली किससे रिलेटेड होता है? आप लोग कॉपी में पढ़ा करो, कॉपी में पहला लाइन यही लिखवाएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समस्या क्या है? आर्थिक समस्या एक चुनाव का समस्या है। मेरे पास 5,000 रुपया है और सामान खरीदना है 1 लाख, तो कैसे खरीदेंगे? अब चुनाव करेंगे कि सबसे पहले हमको कौन सा सामान जरूरी है। समझ में आ गया ना? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा चुनाव का समस्या है, चॉइस का समस्या है। समझ आते? इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर्स ऑफ फैक्टर्स और रिसोर्सेज। बताइए रिसोर्सेज का कौन फीचर्स है? दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स। इसका मतलब है कि जितना चाहिए उससे कम संसाधन है। इसका मतलब है दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, जितना हमको चाहिए उससे कम रिसोर्सेस है। दीज हैव अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूज आप लोग तो पढ़ ही लिए, क्लास में एक एक करके समझाए हैं। आगे देखिएगा, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? सी है, ए एंड बी। अगला पॉइंट देखिएगा, इकोनॉमिक में भी क्लासिफाइड एज। बताइए इकोनॉमिक को ये याद रखना, इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। इसको एक एक करके कॉपी में भी लिखवाया गया है, तो आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा। देखिएगा, इकोनॉमिक में भी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, ऑल ऑफ दीज। आप लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है। आप लोग बस ऑब्जेक्टिव के लिए अलग कॉपी बना लेना, वीडियो देखो तो तुरंत उसको कॉपी में नोट किया करो, ठीक ना? आगे देखिएगा, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज। बताइए ये भी आप लोग जानते हैं, इसको कल ही के क्लास में आप लोग को बताएं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 बताए होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ आ गया ना? याद है ये मेनली यही 3 गो बेसिकली प्रॉब्लम होता है, और होता है प्रॉब्लम, लेकिन मेन रूप से यही तीनों होता है। समझ आ गया ना? देखिएगा, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स। देखिए इसका मतलब होता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब होता है कि जो हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, इसका मतलब है कि हमने जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया इसको रिच और पुअर में कैसे हमने बांटे, अमीर और गरीब के बीच में इस रुपए को, इस गुड्स को किस तरह से डिवाइड करें। ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या है? ऑल द एबव। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, देखिएगा 6 क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर 7 नंबर से क्वेश्चन है। देखिएगा, विच इकोनॉमिक हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बताइए किस इकोनॉमिक में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है? ये तो आप जान ही रहे होंगे। किस इकोनॉमिक में बोला है कि विच इकोनॉमिक हैज ए को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों के एक साथ मिल के काम करना, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बताइए किस इकोनॉमिक में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। आपको ऑप्शन है, देख के बताइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स, नॉन ऑफ दीज। बताइए किस इकोनॉमिक में कैपिटल, प्राइवेट और पब्लिक मिल के काम करता है? तो आप तो समझ गए होंगे, ये सब आपको कॉपी में लिखवाया गया है, ये तो सब आपका कॉपी का क्वेश्चन है, अलग से तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम से रट जाना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज, बताइए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। बताइए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन उद्देश्य क्या है? आप तो जान ही रहे, मैक्सिमम प्रोडक्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी का कोई उद्देश्य नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम सोशलिस्ट में नहीं होता है, क्यों? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सारा उत्पादन के साधन सरकार के हाथ में होता है, इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक में इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता है। आगे देखिए प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट, इसका अर्निंग प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में समाज सेवा होता है केवल। आगे देखिए मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, ये आपका सही आंसर है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में केवल देखा जाता है कि समाज का वेलफेयर हो, समाज सेवा हो, समाज का डेवलपमेंट, समाज का विकास देखा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में प्रॉफिट के बारे में नहीं देखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बताइए किस इकोनॉमिक में डिसीजन प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर लिया जाता है? ये तो कॉपी का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन कॉपी में लिखवाए हैं। जो स्टूडेंट कॉपी पढ़ लिए होंगे उसको पहले ही पता चल गया होगा, जो स्टूडेंट कॉपी पढ़ा होगा उसको पहले ही पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स, नॉन ऑफ दीज। किस में? तो याद रखना कैपिटलिस्ट में। प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में केवल उसी गुड्स को बेचा जाता है जिसका प्राइस हाई हो। प्राइस मैकेनिज्म मतलब समझ में आ गया ना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में केवल उसी गुड्स को बेचा जाता है, केवल उसी सामान को बेचा जाता है जिसका कीमत अधिक हो। प्राइस मैकेनिज्म तो समझ में आ गया ना? केवल उसी चीज को बेचा जाता है जिसका कीमत ज्यादा हो। चलिए देखिएगा, तो इसका सही आंसर समझ में आ गया आप लोग को ना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्राइस मैकेनिज्म होता है, कैपिटलिस्ट में ही केवल उसी सामान को बेचा जाता है जिसका कीमत ज़्यादा हो, केवल उसी सामान को बेचा जाता है जिस पर प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्यों? कैपिटलिस्ट में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। सारे उत्पादन के साधन प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है। प्राइवेट आदमी को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो केवल उसी सामान को बेचेगा जिस पर उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। बताइए स्लोप मतलब होता है उसका ढाल है, अभी बताएंगे। द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल। बताइए 4 गो ऑप्शन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बताइए द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल। देखिए पहले आपको डायग्राम हम बना के समझा देते, ये आप लोग को आज के क्लास में ही बताया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का देखिए डायग्राम क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम यही होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखिए क्या होता है, इस तरह का होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसका जो डायग्राम है कि इधर की तो डाल है, देखिएगा टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे की ओर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो स्लोप मतलब होता है ढाल है, उसी के ओर। इसका ढाल कैसा होता है? टॉप से बॉटम, ऊपर से वो नीचे की ओर जाता है। समझ में आ गया ना? देखिएगा तो ऑप्शन क्या है? द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। इसका स्लोप कैसे गिरता है? ऊपर से वो नीचे की ओर। देखिए ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है। तो किस तरह का है? देखो नीचे गया है, ऊपर से नीचे की ओर। समझ में आ गया ना? तो देखिए इसका सही आंसर लेफ्ट टू राइट, ये हो सकता है, ये भी आंसर सही है लेफ्ट से राइट की ओर। लेकिन ऑप्शन में देखा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन है, सबसे सुटेबल ऑब्जेक्ट, सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन है। समझ में आ गया ना? ये भी यदि ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। पहले आगे देखिएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये तो गलत है, इधर से हो, इधर थोड़ी ये होता है, ये तो ऊपर से वो नीचे की हो जाता है। आगे देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपका ऑप्शन सही है। आगे देखिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है, ऊपर से नीचे। तो देखिएगा आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। या देखिए यदि सी ऑप्शन नहीं दिया रहे तो आपका आंसर ए हो जाएगा।
क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर भी है, देखो इधर की ओर गया ना तो लेफ्ट से राइट की ओर भी गया है। यदि ऑप्शन में आपको सी नहीं रहता तो आंसर कौन सा सही हो जाता, ए। लेकिन ए भी दिया है और सी भी दिया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, लेफ्ट टू, आपका टॉप टू बॉटम। समझ में आ गया ना। तो देखिए आप लोग का एक वीडियो हो गया, कल के क्लास में दूसरा वीडियो जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद उतार लेना। ठीक, सभी को थैंक यू।